सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है ग्रुप थ्योरी के बारे में, जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो हम ग्रुप थ्योरी के बारे में उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप्स कहाँ से आए हैं, ग्रुप्स का ओरिजिन कहाँ से है वो देखेंगे, उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके पहले आपको सेट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ग्रुप का मतलब होता है लेट जी बी अ सेट। ओके, जी बी अ सेट विथ ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन इट। ओके, बाइनरी ऑपरेशन मतलब उसको हम डिनोट करेंगे ओ से। ओके, कहीं पर ये ओ स्टार से डिनोट किया जाता है, पर हम डिनोट करेंगे ओ से। ओके, जी बी अ सेट with binary operation this O या star defined in it. ओके, सो सब डिफाइंड इन इट, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए। पर प्रॉपर्टीज से पहले हमें जानना चाहिए यहाँ पर कि सेट क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। पहले तो ऑपरेशन क्या होता है, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो एक एक करके हम सब जानेंगे। हमें पूरा सब टर्म्स, जो जो टर्म यूज हो रहा है, सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे जाके बढ़ सकते हैं। ओके, और तभी हम ग्रुप को पूरा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जीबीएस सेट ग्रुप कुछ और नहीं है, एक सेट ही है जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ एक्सियोम्स फॉलो करते हैं। ओके, वो और कुछ नहीं है, वो सेट ही है जो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे सेट, उसी का नॉलेज हमें चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें सेट का डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए, चाहे आप क्लास 11 में पढ़े हो कि उससे पहले कभी भी पढ़े हो और भूल गए हो, वैसे नहीं चलेगा। हमें सेट का नॉलेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए ग्रुप थ्योरी को जानने के लिए, और ऐसे भी प्योर मैथमेटिक्स के लिए हमें सेट का नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ओके, जो हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेट, जो सेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप थ्योरी को जानने के लिए सेट थ्योरी जानना जरूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पर सेट के बारे में भी आपको डिटेल्ड डेफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे व्हाट इज ग्रुप, और उसके बाद हम ग्रुप का एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट ग्रुप के बारे में। तो सेट क्या होता है, सेट ओके, जैसे कुछ कलेक्शंस हो गया, कुछ कलेक्शन ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट्स, क्या वो सेट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ सकते हैं ये एक पेन, यहां पर और दो तीन पेन है, जैसे ये पेन, और जैसे आप किताबों का कुछ कलेक्शंस, बुक्स का कलेक्शन, प्लांट्स का कलेक्शन, चेयर्स का कलेक्शन, तो क्या वो सेट होगा? वो हम जानेंगे बाय डेफिनेशन। सेट का मतलब क्या होता है कि कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसे भी कुछ कलेक्शन नहीं, कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। जैसे सेम ऑब्जेक्ट्स हम सेट में नहीं लेते हैं, हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो हम सेट का डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, और एक एक टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सेट का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन नहीं चलेगा यहाँ पर वेल डिफाइंड। आप अपनी पुरानी क्लास में, पुरानी किताबों में जाके देख सकते हैं सेट का डेफिनेशन, अगर नहीं पता तो आप यहां से देख सकते हैं, क्लियर कर लीजिए अपना डेफिनेशन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसको बोला जाता है सेट। ओके, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब तो आपको पता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये आपको जानना है। ओके, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मतलब जिस सेट या जिस चीज के बारे में सबका ओपिनियन सेम हो, कुछ ओपिनियन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड।
वो परफेक्टली डिफाइंड किया गया है, मतलब सब एक चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं कि किसी को पूछा गया कि आपके क्लास में बताइए कि आपके क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स कौन है। ओके, तो किसी किसी क्लास में चाहे कोई एक सर को पूछा गया कि उनके क्लास में बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं, उनका एक सेट बनाइए, सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो सोचिए कि कोई एक सर बोलेंगे कुछ अलग, कोई दूसरे सर को पूछा गया तो वो अपने क्लास के बारे में बताएंगे, कोई तीसरे सर को पूछा गया तो वो अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे। तो सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स जो होंगे, बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, जो सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास होंगे वो तो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होंगे। ओके, सेम ओपिनियन होना चाहिए, पर ये तो सेट नहीं हो सकता। ओके, तो बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास का सेट अगर बनाने के लिए बोला जाए तो डिफरेंट सर्स के बेस्ट स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट सर्स अलग अलग क्लास में पढ़ाते हैं, अलग अलग क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स उनके हिसाब से अलग होंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा कलेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया तो हमें पूछा गया कि बेस्ट प्लेयर्स के नाम बताओ, बेस्ट प्लेयर्स। ओके, बेस्ट प्लेयर्स कुछ टीम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर्स होगा विराट कोहली, धोनी, जैसे हो गया विराट कोहली, धोनी। ओके, ऐसे इसका मैं सेट बनाऊंगा, वो मेरे लिए बेस्ट प्लेयर्स है, या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ही ले सकते हैं हम। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स मेरे लिए ये हैं। दूसरे किसी को पूछा गया तो वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और प्लेयर्स का नाम बोल सकता है कि नहीं। ओके, तीसरे किसी को पूछा गया वो और कोई बेस्ट प्लेयर्स, तो बेस्ट प्लेयर्स लोगों के हिसाब से चेंज होंगे, ओपिनियंस चेंज होंगे, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। वेल डिफाइंड होने के लिए सबका एक क्वेश्चन के ऊपर राय और ओपिनियन सेम होना चाहिए। ओके, ओपिनियन अगर सेम होगा और एक पर्टिकुलर सेट बनेगा उसको वेल डिफाइंड बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब इसको रब कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ vowels in English alphabets, इसका सेट अगर बोला जाए, सेट ऑफ vowels in English alphabets, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर तो AEIOU ही होगा। चाहे वो मुझे पूछा जाए, चाहे कोई सेकंड स्टूडेंट को पूछा जाए, कोई तीसरे व्यक्ति को पूछा जाए, कि किसी को भी पूछा जाए, आंसर तो सेम ही रहेगा, ओपिनियन सेम रहेगा। तो ऐसे सेट जो वेल डिफाइंड, इसको बोला जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ये है कलेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ले आते हैं, उसको कलेक्शन बोला जाएगा। और वेल डिफाइंड कब बोला जाएगा? जब एक क्वेश्चन है या कुछ एक फ्रेम करना है सेट को, उसका ओपिनियन सबके हिसाब से सेम आना चाहिए। अगर मुझे पूछा गया सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं भी यही आंसर दूंगा। कोई अलग किसी को पूछा गया तो वो भी यही आंसर देगा। तो इसीलिए इस सेट को बोला जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सब ऑब्जेक्ट्स है और ये वेल डिफाइंड भी है। ओके, और इसको हम सेट में रिपीटेशन नहीं कर सकते। सेट का डेफिनेशन क्या है कि हम किसी ए को 2 बार नहीं ले सकते, अगर 2-3 बार 4 बार 5 बार जितना बार है उसको एक बार ले सकते हैं, तो इसको एक बार लिए, ई को एक बार, आई को एक बार, तो ये वन टाइम ही होगा, रिपीटेशन नहीं होगा सेट में। और इसका ऑर्डर कुछ मीनिंग नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ पर यू लिख दिया, तो इसका मीनिंग सेम ही है सेट में। ओके, तो सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए तभी ये सेट बनेगा। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी जानने के लिए हमें सेट थ्योरी जानना जरूरी है। ओके, तो ये सेट का ये एक फ्रेम है या एक नोटेशन है। ओके,
ऐसे फ्रेम अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट का ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे टैबुलर फॉर्म बोला जाता है। आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे टैबुलर फॉर्म और टैबुलर नोटेशन। ओके, टैबुलर नोटेशन या रोस्टर नोटेशन भी बोल सकते हैं, टैबुलर नोटेशन या रोस्टर नोटेशन इसको बोलते हैं। अगर सेम चीज को हम और एक वे में भी लिख सकते हैं कि ऑल सच एम सच दैट, या वाई लिख दो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, सच दैट वाई इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, ये भी एक फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। ओके, तो ये सब नोटेशंस है, सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, तो ये सब आपको जानना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सके ग्रुप थ्योरी में। ओके, तो ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या है, ग्रुप एक सेट ही तो है, ग्रुप एक सेट है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस डालेंगे। ऑपरेशंस मतलब क्या अभी हम जानेंगे, उससे पहले हम सेट जान लेते हैं। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, और भी आप ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं, तब बनाइए। तो सेट का मतलब होता है ये। अब जी एक सेट है, अब ऐसा वैसा सेट नहीं है, उसमें कुछ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, उससे पहले ऑपरेशन का मतलब क्या है हम जानेंगे। ओके, तो यहां पर हम करते हैं तब तक। ऑपरेशन का मतलब क्या है देखेंगे, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। बहुत जगह ये स्टार से डिनोट होता है, ये इंटूस नहीं है, ये स्टार जो है ये आप मल्टीप्लिकेशन मत सोचिए, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है पर ये स्टार मल्टीप्लिकेशन नहीं है ग्रुप थ्योरी में। ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, कुछ और भी सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो ऑपरेशन जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया जाएगा उसी हिसाब से वो ग्रुप फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो हम देखेंगे आगे। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए जैसे कि आप एग्जाम्पल फ्रेम कर सके। तो जी बी एस सेट, तो हमने सेट ले लिया, सेट का डेफिनेशन पता चल गया। अब ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑपरेशन जानने के लिए, ओके, ठीक से दिख रहा है कि देख लेते हैं, हाँ, तो ऑपरेशन जानने के लिए हमें नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा। हम मैथमेटिक्स में बहुत नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, वो है रियल नंबर का सिस्टम, जिसको रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी से डिनोट करते हैं, ये रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर के अंदर आ गया हमारा रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरैशनल को आर माइनस क्यू, क्योंकि क्यू को छोड़ के जो बाकी रहा वो तो आर माइनस क्यू होगा ना। ओके, हाँ अब दिखेगा आपको। फिर रैशनल नंबर के अंदर हम ले सकते हैं हमारा इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर हम होल नंबर ले सकते हैं, वो w से डिनोट करते हैं, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होता है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर्स क्या क्या होगा, माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस तक जाएगा, ये इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होंगे, ये सब आपने पढ़ चुका है, p बाई क्यू फॉर्म होता है, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये ऑपरेशन जानने के लिए हमें नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा।
तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हम बहुत नंबर से डील करते हैं, जैसे रियल नंबर में रैशनल, इरैशनल, ये सब। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत नंबर्स से तो डील करते हैं, और उस नंबर सिस्टम को चलाने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस चाहिए या कुछ रूल्स चाहिए, ओके। कुछ सिस्टम्स को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, जो कुछ रेगुलेशंस चाहिए, जिससे वो सिस्टम चलेगा। आप सोच सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी वर्क को चलाने के लिए कुछ पर्टिकुलर फिक्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कुछ कॉलेज को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो डेफिनेटली होते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट बना जाएगा, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो वैसे नंबर सिस्टम को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। कुछ वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, या रैशनल या इरैशनल, किसी को भी चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, और वो रूल्स रेगुलेशन ही ऑपरेशंस बनते हैं। रूल्स रेगुलेशंस का मतलब क्या है, वो ऑपरेशंस ही तो है जिससे वो सिस्टम ऑपरेट करेंगे, ओके। तो नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को चलाने के लिए, पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को चलाने के लिए उसका पर्टिकुलर रूल्स है, और वही रूल्स ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब वही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रियल नंबर का बात करें, कोई भी रियल नंबर पकड़ लो, 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, तो 1 + 2 कि 1 - 2 कि 1 × 2 कि 1/2, ठीक है। ये सब, ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस ही तो हैं। ऑपरेशंस, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस हैं। तो ये रियल नंबर के ऑपरेशंस हैं, इसे ऑपरेशंस ही तो हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेट की बात करेंगे, कोई दो सेट ले ए बी, ओके। तो उसके ऑपरेशंस क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर वो भी एक ऑपरेशन है। तो सेट में ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब सेट के ऑपरेशंस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसके रूल्स, जैसे हम दो नंबर, रियल नंबर को यूनियन नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। रियल नंबर को यूनियन नहीं कर सकते हम, पर सेट को यूनियन कर सकते हैं। तो सेट का यूनियन ऑपरेशन है, रियल नंबर का प्लस माइनस इंटू डिवाइड ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशंस उस नंबर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ओके ना। ऑपरेशंस पता चल गया ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब देखेंगे हम, ओके। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशंस का मतलब हमें पता चला कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, नंबर सिस्टम को चलाने के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आंसर, फॉर एग्जांपल रियल नंबर में हम देखिए कि कोई एग्जांपल ले, 1 और 2 दो रियल नंबर है, उसको हम ऑपरेट करेंगे, कुछ ऑपरेशन हम खुद से लेंगे प्लस, तो उसका आंसर कहाँ आएगा, वो भी एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर। 1 - 2 करेंगे, -1, वो भी बिलोंग टू आर। तो बाइनरी का मतलब यही होता है कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर। उसका मतलब होता है कि वो ऑपरेशन होने के बाद वो आंसर जो है वो भी वही सेम सेट में आना चाहिए जिस सेट से हम वो दो एलिमेंट्स लिए थे, ओके। तो जितना भी एलिमेंट्स लेंगे हम वो सेट से, सोचो ए और बी आर से लेंगे, तो उसका ऑपरेशन होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ वो भी आर में अगर बिलोंग करेगा तो वो ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ओके। क्योंकि वो ऑपरेशन होने के बाद आंसर हमें वही सेम सेट से मिला जिस सेट से हम एलिमेंट्स उठाते हैं, इसीलिए वो ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और वो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे, तो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सोचो हम 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। ये दोनों क्या नंबर्स है? रियल नंबर्स तो हैं, पर हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। 2 और 3 नेचुरल नंबर्स भी तो हैं। ओके, 1 से लेके इन्फिनिट तक वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। अगर 2 और 3 नेचुरल नंबर लेंगे और हम ऑपरेशन करेंगे -2 - 3, मैंने ऑपरेशन किया 2 - 3, वो भी तो ऑपरेशन है, क्योंकि नंबर सिस्टम चलाने के लिए कुछ ऑपरेशन चाहिए होते हैं। तो माइनस कर दिया, तो इसका आंसर क्या ये n में आएगा? हम देख लेते हैं। 2 - 3 क्या होगा? -1। पर क्या वो n में बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 2 से स्टार्ट होता है, तो -1 का सवाल ही नहीं होता है। तो माइनस जो किए हमने, 2 एलिमेंट्स उठाए थे नेचुरल नंबर्स से, हमने ऑपरेशन किया, पर हमें वो आंसर नेचुरल नंबर्स में नहीं मिला। तो माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। कहां पर? कौन से सेट में? -1 इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि बाइनरी ऑपरेशन का डिफरेंस क्या है। बाइनरी ऑपरेशन किसको नहीं बोल सकते? तो इसको तो बोल सकते हैं, पर माइनस को n में नहीं बोल सकते। माइनस को n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोल सकते। प्लस को बोल सकते हैं, जैसे 2 और 3 बिलोंग्स टू n, और 2 + 3 लीजिए, वो भी तो 5 है, वो भी बिलोंग्स टू n है। तो प्लस को बोल सकते हैं इज बाइनरी इन n, बट माइनस को नहीं बोल सकते। माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन n। तो आप चेक करके देख सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल ले लीजिए, पता चल जाएगा कि कोई भी 2 एलिमेंट को हम उठाएंगे कोई भी सेट से, ऑपरेशन करेंगे और आंसर हमें सेम सेट में अगर आएगा तो वो ऑपरेशन बाइनरी होगा इन दैट सेट। ठीक है, तो तभी हम बाइनरी ऑपरेशन लेके चलते हैं वो सेट से। इसका मतलब क्या? कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाएंगे ये सेट से, बाइनरी ऑपरेशन जो दिया रहेगा उसको हम ऑपरेट करेंगे, और वही सेम सेट में अगर आ गया तो हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद हम अभी ग्रुप में एंटर करेंगे। तो ग्रुप जी इज अ सेट। पहले सेट का डेफिनेशन आप जानिए, उसका एग्जांपल्स सोचिए, कैसे उसका ऑपरेशन होता है वो सोचिए, फिर ऑपरेशन क्या होता है सोचिए, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है मैंने सब दिखा दिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जी बी एस सेट, और उसमें कुछ ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो क्या होता है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे। उससे पहले आपको ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने सब बता दिया क्लियरली। ओके, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? जी बी एस सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन इट। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन इट, then the algebraic, मैं इस सिंबल को लूंगा। बहुत सारे बुक ये सिंबल भी देते हैं, पर कोई भी यहां पर स्टार मतलब ही मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो ऑपरेशन ही दिखाता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ओके, वो आपको दिया रहेगा। देन द एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जी कॉमा ओ, ऐसे ग्रुप को दिखाया जाता है। ओके, जी कुछ नहीं है, एक सेट है। ओ कुछ नहीं है, उसके ऊपर ऑपरेशन है। अभी आपका क्लियर हो चुका है ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल्स भी मैंने दिखा दिया आपको, अभी क्लियर हो चुका होगा। algebraic structure, then the algebraic structure is called a group if it follows certain properties। ओके, प्रॉपर्टीज बोलो या एक्सियम्स बोलो, एक ही बात है, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करेगा। ओके, फर्स्ट रूल क्या है? तो अभी क्या बोला गया है कि एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये जी के साथ वो ऑपरेशंस जो आपने देखा अभी, उसको एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, उसको बोलेंगे एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर का मतलब पता है, एक रूप है, ये लिखने का स्टाइल है।
तो जी के साथ वो ऑपरेशन होना चाहिए, इसी को हम ग्रुप बोलेंगे। जी तो एक सेट है, उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे, वो एक ऑपरेशन डिफाइन करेगा। वो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उस ये ऑपरेशन से हमें पता चलेगा। इस चीज को हम ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो कुछ प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स फॉलो करेगा। ओके, तो सबसे पहला क्या एक्सियम फॉलो करेगा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट इफ ए बी बिलोंग टू जी, जी कोई एक सेट होगा, उससे दो एलिमेंट्स निकाल लो, देन ए ऑपरेशन बी, जो ऑपरेशन दिया रहेगा वो ऑपरेशन करेंगे वो दो एलिमेंट्स में, जो दो एलिमेंट्स हमने जी से उठाया था। तो ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट जी। ये पहला जो हमने अभी अब जस्ट देखा, हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये वही सेम है। ये बाइनरी ऑपरेशन ही तो है कि कोई दो एलिमेंट्स एक सेट से उठाएंगे और इसका ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक सेट में जाएगा। तो कोई कोई बुक में क्या रहता है, बाइनरी वर्ड नहीं दिया जाता है। ओके, अगर बाइनरी वर्ड नहीं दिया जाता तब ये इसके लिए सुटेबल है। अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये एडिशनल है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही तो यही है, और इसे क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ या प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ बोलते हैं इसको। ओके, इस चीज को, मतलब इस चीज को, ये पूरा को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, भूल मत कीजिए, किसी किसी बुक में ए बी लिखा जाता है, ये ऑपरेशन है। मतलब ऑपरेशन मतलब हर एक क्वेश्चन के हिसाब से उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, वो आपको दिया रहेगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। अगर ये सेटिस्फाई किया, जो कि बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ही यही है। ओके, तो ये होना चाहिए। ये चार अभी हम लिखने जा रहे हैं, अब चार प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, जिससे पहला वाला ये होता है। इसका नाम क्लोजर लॉ भी बोला जाता है। तो बहुत टाइम आपको पूछा जाएगा कि ये ग्रुप ये सेट क्लोजर लॉ फॉलो करता है या नहीं, तो आपको दिखाना ही है। कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए, उसका ऑपरेशन कीजिए, वो जी में होना चाहिए, वही सेम सेट में होना चाहिए, तब ये क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम्स फॉलो करता है। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई भी तीन एलिमेंट्स उठा लीजिए, इसमें दो एलिमेंट्स उठाए थे, इसमें तीन, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू दैट सेट जी। ठीक है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू दैट सेट जी, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले बी को सी के साथ ऑपरेट करेंगे, उसके बाद ए के साथ ऑपरेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा शुड बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। पहले ए और बी का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद सी का ऑपरेशन करेंगे। तो ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये ग्रुप का डेफिनेशन बताता है कि अगर जी ग्रुप है तो ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए। कि ये सब सेटिस्फाई होगा, ये चारों प्रॉपर्टी जो आप दिखाने जा रहे हैं, तब ये ग्रुप होगा। तो ये क्या है, इसका नाम है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं। ओके, अगर तीन एलिमेंट्स उठाए और ये वाला सेटिस्फाई किया, तो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बी और सी को ऑपरेशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा, उसके बाद ए का ऑपरेशन करेंगे ए के साथ, और ए और बी का ऑपरेशन करेंगे, जो भी आया उसको सी के साथ ऑपरेशन करेंगे, दोनों का आंसर अगर सेम आया तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या क्या बताता है कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, जी से कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल कैसा होता है, ऐसे। ओके, देयर एग्जिस्ट सम ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए कोई एलिमेंट जी से उठाए,
देयर इज सम ई बिलोंग्स टू जी, ई भी वही जी में होना चाहिए, सच दैट, एस टी का मतलब सच दैट ए कॉम्पोजिशन ई इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू जी, एक ई बिलोंग्स टू जी भी हमें मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर ही, मतलब सेट के अंदर, ग्रुप तो अभी बना नहीं है, सेट के अंदर। ये जी भी एक सेट ही है ना जिसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। तो ए हम जी से उठाएंगे, वो सेट से उठाएंगे, वहां पर उस सेम सेट में ही हमें कोई ई एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर ही कोई एलिमेंट होगा जिसका नाम हम ई दिए हैं, मिलना चाहिए सच दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए कॉम्पोजिशन वो एलिमेंट इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को वो एलिमेंट का कॉम्पोजिशन में से ए ही आ गया, मतलब ये इसका नाम क्या हो जाएगा तब, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ए के साथ वो कॉम्पोजिशन करने से वो ए ही दोबारा मिल गया, इसलिए ई को हम यहाँ पर आइडेंटिटी नाम दिए हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस सेट का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए उस सेट के अंदर ही। ठीक है, तो आप थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी है ये। तो आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया, कोई भी एलिमेंट ए उठाएंगे जी से, कोई और एक एलिमेंट ई भी हमें मिलना चाहिए जी के अंदर सच दैट ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए कॉम्पोजिशन ई इक्वल्स टू ए। तो देन अगर ये सेटिस्फाई किया तो ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, जो कि ग्रुप के अंदर ही कि सेट के जी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। ओके, इनवर्स का मतलब क्या है, यहां पर भी लेट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए को कोई एलिमेंट लेंगे जी के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का सिंबल मैंने ऊपर भी दिखाया है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। इफ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कि आप बोल सकते हैं अभी ए इनवर्स में नाम नहीं देता हूं, इसको हम बी बिलोंग्स टू जी लिख सकते हैं, कि कोई भी ए जी के अंदर होगा उसके लिए कोई और एक बी होना चाहिए जी के अंदर ही, सच दैट, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि कोई भी एलिमेंट जी के अंदर लेंगे उसके लिए कोई बी एलिमेंट होना चाहिए जी के अंदर ही, सच दैट ये सेटिस्फाई करेगा ए इंटू बी इक्वल्स टू ई, जो ई हमने पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर ऐसे हुआ कोई भी ए लेंगे जी के अंदर और उसके लिए हमें कोई एक और एक एलिमेंट बी मिलेगा, वो भी जी सेट के अंदर मिलेगा, सच दैट कॉम्पोजिशन ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, जो ऑपरेशन दिया रहेगा वो हम ऑपरेशन करेंगे, ए ऑपरेशन बी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ऐसे अगर हुआ कि हर एक ए के लिए हमें बी मिलेगा सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप की सेट, तब हम बोलेंगे कि बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए। उसको हम ए इनवर्स से भी डिनोट करेंगे जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई आया, तब बी को हम क्या करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स ही ई आता है, तो बी को हम इनवर्स ऑफ ए लिखेंगे कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप की ऑफ द एलिमेंट। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई, सो बी इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या प्रूव करना है, क्लोजर लॉ, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उसका ऑपरेशन करेंगे वो भी वही सेम सेट के अंदर आएगा जिस सेट से हम वो एलिमेंट्स उठाए थे, वो है क्लोजर लॉ। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, उसका मतलब कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ और ये वाला सेटिस्फाई करेगा, कोई दो एलिमेंट को ऑपरेशन करो बाद में तीसरा एलिमेंट से ऑपरेशन करो, या ए ऑपरेशन भी लास्ट में सी से ऑपरेट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, तब हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। थर्ड में है कोई भी एलिमेंट ए उठा लो सेट के अंदर से, हमें कोई भी ई मिलना चाहिए सेट के अंदर से, ताकि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए आएगा, तब हम बोलेंगे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनवर्स के लिए हमें वही सेम एक एलिमेंट उठाएंगे सेट के अंदर से, हमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए सेट के अंदर से ही
जिससे हम ऑपरेट करने से ए के साथ हमें आइडेंटिटी एलिमेंट वापस मिलेगा। तो ए ऑपरेशन कोई दूसरा एलिमेंट बी इज इक्वल टू ई अगर मिलेगा तो हम वो दूसरा एलिमेंट बी को ए का इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे, बी इज इक्वल टू ए का इनवर्स। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का हमें इनवर्स मिलना चाहिए, ऐसे एक आइडेंटिटी एलिमेंट वो सेट के अंदर मिलना चाहिए, ऐसे हर एक एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ये फॉलो करना चाहिए, ऐसे हर एक एलिमेंट ऑफ द सेट ये क्लोजर लॉ फॉलो करना चाहिए। अगर ये चारों फॉलो किया, ठीक है, अगर ये चारों फॉलो किया, वो एक सेट हुआ विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन इट, और तब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनेगा जब ये चारों फॉलो किया। मतलब चारों फॉलो करने से क्या बनेगा, वो जी ए इज अ ग्रुप। ठीक है, अगर ये चारों फॉलो किया तब जी कमा ओ या वो ऑपरेशन इज अ ग्रुप। जी वो ऑपरेशन के साथ, खाली वो सेट नहीं, वो सेट वो ऑपरेशन के साथ जो ऑपरेशन दिया रहेगा। ठीक है, वो आप खुद ब खुद फ्रेम करेंगे मैं कुछ एग्जांपल्स कराने के बाद। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बहुत क्लियर हो गया। ईच एंड एवरी वर्ड हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। मैंने बोल दिया आपको ईच एंड एवरी डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप का ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से वो ग्रुप बनेगा। ओके, अब और एक चीज है एबेलियन ग्रुप, वो भी मैं एक साथ बता देता हूं यहां पर। एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, हम डेफिनेट जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले आप कुछ कुछ ये डेफिनेशंस क्लियर कर लीजिए। एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, ये और एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं है। ग्रुप का आप समझ में आ गया आपको कि चार प्रॉपर्टीज होल्ड करने से एक सेट कोई ऑपरेशन के साथ ग्रुप बन जाता है। ये चार फॉलो करने से क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी होना चाहिए ग्रुप का, और एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप मस्ट हैव एन इनवर्स एलिमेंट। कैसे होगा ये, फॉर एवरी एलिमेंट एक ले लीजिए, उसका एक और एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऑपरेशन करने से हम आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट हम पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, कैसे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन करेंगे वो एलिमेंट को, तो वही सेम एलिमेंट हमें दोबारा मिल जाएगा, तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, तो एबेलियन है कम्यूटिटी का मतलब क्या है कि वो ग्रुप तो होगा, ये चार फॉलो करने से ग्रुप हो गया। एबेलियन के प्लस कम्यूटेटिव, ग्रुप तो होगा, उसका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इफ कोई भी दो एलिमेंट हम लिए ग्रुप से, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी ग्रुप से लेंगे, तब ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए आएगा, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया। अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उसको ऑपरेशन करेंगे और उसका रिवर्स ऑपरेशन करेंगे, यहां पर रिवर्स कुछ अलग नहीं है, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए का आंसर सेम आएगा, मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, तब हम बोलेंगे कि ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप है। और कम्यूटेटिव का दूसरा नाम ही एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए 1 और 2 कोई एलिमेंट लिए और ऑपरेशन लिए प्लस, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1, इन दैट केस हम बोलेंगे ग्रुप। अब ग्रुप तो फ्रेम नहीं किए, ग्रुप फ्रेम जब करेंगे तब बोलेंगे। ये रियल नंबर्स का आप सोच सकते हैं विथ प्लस, अगर ये रियल नंबर और ये प्लस से हम करेंगे ऑपरेशन, और ये रियल नंबर्स का कोई दो एलिमेंट्स उठा लिए उसका ऑपरेशन किए, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 2 + 1 ना। इन दैट केस हम बोल सकते हैं अगर ये आर ग्रुप हुआ, वो हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट में, तो वो एबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज ये सेम है, एबेलियन के लिए एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये सोचिए फिफ्थ वाला है, ग्रुप का 4 है, उसके साथ अगर एक होगा एक्स्ट्रा, तो हम बोलेंगे ये ग्रुप एबेलियन ग्रुप है। ठीक है,
अब यहाँ पर डेफिनेशन चल रहा है तो मैं नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल्स जाएंगे, पर उससे पहले और कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पर होते हैं, आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, कि हमें तो पता चला कि सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे और ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी वो ग्रुप बनेगा। ओके, अगर सोचिए कि चारों में से कोई एक सेटिस्फाई किया, सोचिए पहला वाला सेटिस्फाई किया, ओनली फर्स्ट वन, ये तीनों सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या वो ग्रुप होगा? वो ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप के लिए चारों होल्ड करना जरूरी है। ओके, बट ये पहला वाला अगर खाली होल्ड किया, जी एक सेट होगा और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाएगा। सिर्फ ये पहला वाला अगर होल्ड किया तो उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। ओके, तो वो नाम आपको याद करना जरूरी है। सोचिए ओनली ये फर्स्ट वन सेटिस्फाई किया, बाकी तीनों होल्ड नहीं किया। अगर फर्स्ट वन ओनली सेटिस्फाई किया, उसको बोलेंगे, वो जी कॉमा ओ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसका नाम? ग्रुपॉइड। ओके, अगर ये फर्स्ट वन सेटिस्फाई किया तो उसको बोलेंगे ग्रुपॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये फर्स्ट दोनों होल्ड किया, फर्स्ट दोनों, ठीक है, तब क्या बोलेंगे इसको? ये होल्ड नहीं किया, ओनली फर्स्ट दोनों, क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, तब क्या बोलेंगे इसको? सेमी ग्रुप। ये हम बाद में जाके ही पढ़ेंगे, पर क्योंकि ये डेफिनेशन लिखा गया तो यहीं पर मैं बोल देता हूं एक बार, बाद में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट दोनों से होल्ड किया, अगर ये पहला वाला ओनली होल्ड किया, बाकी कोई होल्ड नहीं किया, तो उसको ग्रुपॉइड बोलेंगे। अगर ये पहला दोनों होल्ड किया, मतलब क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप, या डेमी ग्रुप भी बहुत जन बोलते हैं, बहुत बुक्स में लिखा होता है, बट हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। ओके, अगर ये पहला तीनों होल्ड किया, तो कैसे लिखूं मैं? ऐसे सोचिए, पहला तीनों होल्ड किया, मतलब क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव तो होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी वहां पर निकल के आएगा, बट इनवर्स एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे केस हम देखेंगे इसमें इनवर्स नहीं निकलता है, तब हम क्या बोलेंगे इसको? मोनोइड, MONOID। ओके, अगर पहला क्लोजर लो होल्ड किया तो उसको बोलेंगे ग्रुपॉइड, बाकी तीनों होल्ड नहीं किया। अगर दूसरा वाला होल्ड, पहला और दूसरा दोनों होल्ड किया, तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। अगर पहला तीनों होल्ड किया, उसको बोलेंगे मोनोइड। और पहला चारों होल्ड किया तो उसको तो ग्रुप ही बोलेंगे। उतना तो पता है आपको ना, क्योंकि डेफिनेशन के बाद पहला 4 प्रॉपर्टीज के साथ उसको ग्रुप बोला जाता है। एक प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं किया तो उसको ग्रुप बोला नहीं जाएगा, बट एक प्रॉपर्टी ओनली होल्ड किया तो उसको ग्रुपॉइड नाम दिया गया है। फर्स्ट दोनों प्रॉपर्टी होल्ड किया तो उसको सेमी ग्रुप नाम दिया गया है। फर्स्ट तीनों प्रॉपर्टी होल्ड किया तो उसको मोनोइड नाम दिया गया है। और चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर तो ग्रुपॉइड, सॉरी, ग्रुप नाम दिया जाएगा। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि वही ग्रुप का डेफिनेशन है कि ग्रुप इज अ सेट ऑफ विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन इट, और ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए तभी उसको ग्रुप बोलेंगे। ओके, और पांचों प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर ये भी होल्ड कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे? एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उसका ऑपरेशन करो, ए ऑपरेशन भी इक्वल्स टू सेम एज बी ऑपरेशन ही ए आना चाहिए। तभी पांचों प्रॉपर्टी को अगर होल्ड किया तो वो सेट को हम एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप नाम दिए हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट में हम और भी बहुत एग्जांपल करेंगे, बट अभी एक एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रब करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा ये सब, मैं साइड में ही करता हूं, ठीक है, ताकि प्रॉपर्टीज सब रहे और क्लियरली आपको पता चलता रहे। एक छोटा एग्जांपल करते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टीज पे रहने दो,
यहाँ पर क्या था, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई और बी इज इनवर्स। प्रॉपर्टी अब रहने तो नेक्स्ट में हम इलाबोरेटली करेंगे एग्जांपल्स, पर अभी सिंगल एग्जांपल करते हैं। ओके, कोई भी एग्जांपल सेट का आप खुद से बना सकते हैं। एक बार आप क्लियर हो जाने से, आप क्लियर आप पढ़िए फिर से, तो आप खुद से एक एग्जांपल फ्रेम कर सकते हैं वेरी इजीली। चारों को इजीली चेक कर सकते हैं और ग्रुप आराम से फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? सोचिए मैं कोई भी सिंपल ग्रुप ले रहा हूं, 1 -1 i -i, दिखाई रहा है, दिखा रहा है? हाँ ठीक है। तो 1 -1 i -i, तो जी बी सेट, मैंने सेट ले लिया। सेट का सारा एलिमेंट्स डिफरेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सेट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन की ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। क्या ऑपरेशन डिफाइन करेंगे? यहां पर मेरा ऑपरेशन मैं लूंगा प्लस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें कि जो ऑपरेशन लिया वो प्लस लिया, एडिशन लिया, ग्रुप भी हो गया, मतलब सेट भी हो गया और ऑपरेशन भी डिफाइन हो गया। आप यहां से क्लियर कट ऑब्जर्व कीजिए कि डेफिनेशन से हम एग्जांपल कैसे फ्रेम कर रहे हैं। सेट हो गया जिसका एलिमेंट सब अलग अलग है, वो सेट बनता है। ऑपरेशन ले लिया मैंने प्लस, एडिशन का, तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी प्लस, ये क्या ग्रुप बनेगा कि अभी चेक करते हैं। ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए? 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करना चाहिए, और एबिलियन ग्रुप बनने के लिए और एक प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं देख लेते हैं। कोई भी सोचो 1 और -1 हमने उठा लिया, ये दोनों बिलोंग्स टू जी, ऑब्वियसली जी पे सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन प्लस, प्लस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप बनाया कि नहीं आप खुद चेक कर सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन तो क्लियर है, 4 प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे 1 प्लस, क्योंकि ऑपरेशन भी प्लस है, ए ऑपरेशन बी, ये हमारा ए है, ये हमारा ऑपरेशन है, ये हमारा बी एलिमेंट है। ये ऑपरेशन ही तो है ना, ए और बी बिलोंग्स टू जी हम लेंगे और ए ऑपरेशन बी करेंगे। ऑपरेशन मैंने प्लस लिया है, ए ऑपरेशन बी, तो ये क्या होगा? 1 -1 होगा कि नहीं? 0। क्या 0 जी में बिलोंग करता है? नहीं। आप देख सकते हैं 0 तो जी में बिलोंग नहीं करता ना, क्योंकि हम चाहिए कि कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, वो उसका आंसर जो है वो भी जी में आना चाहिए। पर क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्लियरली 0 तो यहां पर नहीं है, तो ये पहला प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करता। ये सेट, ये ऑपरेशन के साथ पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब प्लस ये बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। तो पहला वाला क्लोजर लॉ ही होल्ड नहीं किया, तो हम दूसरा में क्यों जाए? पहला अगर होल्ड ही नहीं किया तो ये ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, इस ऑपरेशन के साथ हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या ये ग्रुप नहीं हो सकता? हो भी सकता है, बट ये ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप नहीं है, हमने क्लियरली चेक कर लिया। तो क्या करेंगे? कुछ ऑपरेशंस को चेंज करते हैं। मैंने अभी कहा ना, आप खुद से बना सकते हैं, आप खुद से एक ग्रुप का एग्जांपल बहुत क्लियरली बना सकते हैं, अगर आपको ग्रुप का डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा तो। और ये तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक बार ग्रुप का डेफिनेशन समझ लीजिए बहुत इजीली, मैंने सारा टर्म बाय टर्म समझाया है। तो मैं अभी ऑपरेशन को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई लेता हूं। ये जो इंटू है ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई का साइन लिया है मैंने। तो ये जी को अभी मैंने मल्टीप्लाई के साथ लिया है, ठीक है। या मैं स्टार बोल सकता हूं, स्टार बोल दीजिए, या मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। अभी ये स्टार जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट चेक करूंगा। अब मैं कुछ लेता हूं, मतलब 1b और -1b जी से मैं ले लिया, ए और बी जी से ले लो, ए ऑपरेशन बी करो। ए ऑपरेशन क्या है? इनटू, मतलब मल्टीप्लाई बी। अब 1 इंटू -1 क्या होता है? -1 तो ही तो होता है ना, और वो क्या जी में बिलोंग करता है? हाँ जी में बिलोंग करता है।
हुआ कि नहीं, जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। कोई भी आप उठा लो, आपको लग रहा है मैंने कोई दो एलिमेंट लो, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, यहाँ से -1 उठा लो और -i उठा लो, ये दोनों जी में बिलोंग करता है। और -1 मल्टीप्लाइड बाय -i, ए ऑपरेशन बी, ये क्या होगा i, और ये भी तो जी में बिलोंग करता है ना। तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उसका ऑपरेशन करो, जो मैंने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लिखा है यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा वो जी में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो क्लोजर लॉ होल्ड्स, आप ऐसे लिखना, क्लोजर लॉ होल्ड्स, ठीक है। क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ फिर उसका ऑपरेशन करो, वही सेम सेट में जा रहा है, क्लोजर लॉ होल्ड्स। सेकेंड में देखेंगे आप, हमें कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, कोई तीन एलिमेंट उठाओ और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अभी चेक करो। तो मैं उठाऊंगा A1 -1 और i, ये तीन एलिमेंट जी से लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करूंगा, मतलब 1 ऑपरेशन, मतलब मैं इंटू लिया हूं, इंटू -1 ऑपरेशन i, इसका आंसर क्या होगा 1 -1 इंटू i होता है -i, तो फिर -i से ऑपरेशन करूंगा, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय -i इज -i। और राइट हैंड साइड में क्या है 1 -1 के साथ पहले ऑपरेट होगा, बाद में वो i के साथ ऑपरेट होगा, और 1 -i के साथ -1, बाद में i के साथ ऑपरेट करने से -i आ गया। तो ये वाला LHS इक्वल टू RHS हो गया, हुआ कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं। कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ और ये ऑपरेशन करो, लेफ्ट साइड से ऑपरेशन करो, राइट साइड से ऑपरेशन करो, दोनों का ऑपरेशन का LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो किया। तो हेंस इसमें क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है। इसमें क्लोजर लॉ होल्ड्स हो गया, अभी एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अब बाकी तो चेक करेंगे, चारों सेटिस्फाई करने से ना ग्रुप बनेगा, तो बाकी तो चेक करते हैं, ठीक है। तो कहाँ चेक करेंगे, यहां चेक करते हैं। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं, क्लोजर और ये चेक कर लिया, अभी इनवर्स और आइडेंटिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट उठाओ जी में से, कोई दूसरा एलिमेंट ई मिलना चाहिए जी में ही, ताकि उसका ऑपरेशन करने के बाद वो सेम एलिमेंट हमें देगा। मतलब सोचो कोई भी एलिमेंट उठाओ 1 बिलोंग्स टू जी है कि नहीं, 1 के साथ क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, कि हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 आएगा। ये क्लियरली आप सोच सकते हैं, 1 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई करने से ही 1 आता है ना। तो ये हो गया हमारा ई, जो हमें ई चाहिए था। मतलब ये ई को, ये ई है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है ना। मतलब इसको यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से वही सेम एलिमेंट आएगा। तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई किसको करने से वही सेम एलिमेंट आता है, 1 को मल्टीप्लाई करने से। इस ग्रुप में ही 1 को मल्टीप्लाई हम करेंगे चारों एलिमेंट से, तो वही सेम एलिमेंट हमें रिपीट में दे देगा। कोई भी एलिमेंट उठा लो, -1 करो, -1 इंटू क्या 1 इक्वल टू -1 आता है ना। तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कोई एक ही होता है, तो ई इक्वल टू 1 हो गया हमें ग्रुप का एलिमेंट। मतलब 1 हम लिए ग्रुप से, कोई भी एक एलिमेंट हमें ग्रुप से ही मिलेगा, वो 1 ही है, जिससे हम ऑपरेशन करेंगे तो वही सेम एलिमेंट हमें रिपीट में आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो हमें इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, वो है 1। और जहां पर
बेसिकली आप देखा जाए तो जहां पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन दिया जाता है वहां पर जनरली आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन तो वही बोलता है कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप से उठाओ, उसके साथ वो मल्टीप्लाई करे। अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है स्पेसिफिकली, तभी मैं बोल रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई करने से वही सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो 1 को ही मल्टीप्लाई करने से सेम एलिमेंट आता है। तो जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब होगा किसी भी सेट के साथ, अगर ग्रुप बनाना होगा तो वो जनरली 1 ही होता है। और अगर एडिशन होगा तो इन जनरली 0 होता है, क्योंकि 0 के साथ एडिशन करने से कोई भी एलिमेंट को वही सेम एलिमेंट आ जाएगा, वो कॉमन है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, बाद में एडिशन का देखेंगे। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और एक क्या चेक करना है, वो ग्रुप बनाने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, एक इनवर्स होगा ईच एलिमेंट का। तो अब लास्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे a बिलोंग्स टू g, देन देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू g सच दैट a into b, sorry not into, a composition b equals to b composition a, ठीक है, इक्वल्स टू e, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर लिख देना फिर से, a belongs to g, then there is b belongs to g, ये a belongs to g, then there is b belongs to g such that a composition b equals to b composition a equals to e। यहां पर भी आप चेक करेंगे तो e composition a भी वही होना चाहिए, a composition e equals to a equals to e composition a। तो यहां पर भी तो सेम ही है ना, अगर 1 composition 1 equals to 1 which is 1 composition 1, और ये क्या है 1 composition -1 तो है। अब लास्ट चेक करते हैं, a belongs to g, then there is b belongs to g such that a composition b equals to b composition equals to e, तभी हम b को इनवर्स ऑफ a बोलेंगे। तब यहां पर चेक करते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं 1 बिलोंग्स टू g है, तब 1 कॉम्पोजिशन, यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, 1 कॉम्पोजिशन क्या इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी यहां पर क्या है 1 ही तो है, तो 1 आ गया है कि नहीं, मतलब a कॉम्पोजिशन b इक्वल्स टू b कॉम्पोजिशन a। एक एलिमेंट g से उठाएंगे, उससे हमें g में भी और एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें 1 ही मिल गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो 1 का इनवर्स, 1 इज इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, और ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। -1 का देखते हैं, -1 का ऑपरेशन कुछ ऐसे लेंगे जैसे वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो क्या मल्टीप्लिकेशन कैसे -1, -1 इंटू -1 तो -1 होता है ना, विच इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1, क्योंकि a ऑपरेशन b इक्वल्स टू b ऑपरेशन a भी आना चाहिए और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो -1 इज द इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी दो एलिमेंट का निकालेंगे, आई का निकालते हैं। आई ऑपरेशन क्या 1 आएगा, इक्वल्स टू क्या ऑपरेशन आई, ये आप बोल सकते हैं आई ऑपरेशन क्या 1 आता है, आई ऑपरेशन क्या 1 आएगा, -i, ये आपने पढ़ा होगा ना, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और -i क्या होगा +1 तो होगा ना, तो ये तो -i² ही है ना, आई मल्टीप्लाई बाय क्या इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो i इंटू -i तो क्या होगा -i², और i² -1 होता है तो -i² क्या होगा 1 ही तो होगा ना। तो i का इनवर्स एलिमेंट -i है, और वो -i भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए जो कि है। ठीक है, तो i का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -i इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ i।
सिमिलरली लास्ट वाला क्या है, ये तो आई का हो गया, ये -1 का हो गया, ये 1 का हो गया, अभी लास्ट क्या है -i। तो अगर -i इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ आई, तो आई इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ -i हो गया ना, आई इज इनवर्स ऑफ -i, वही सेम चीज है कि नहीं, -i इज इनवर्स ऑफ आई, तो आई इज इनवर्स ऑफ -i, क्योंकि आई इंटू -i तो 1 होता है ना। कोई एक एलिमेंट उठाओ, उसके लिए हमें कोई एक और एक एलिमेंट ग्रुप में ही होना चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ऑपरेशन इनटू है, तो आई इंटू -i इज 1 होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। हाँ, तो ये ग्रुप में हमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। ये ग्रुप में मल्टीप्लाई के साथ चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या हुआ, दिस इज अ ग्रुप, है कि नहीं, ये तो ग्रुप ही है ना। मल्टीप्लाई के साथ ये वाला ग्रुप है। अब हम चेक करेंगे ये एबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो एक ही क्वेश्चन में हम चारों पांचों प्रॉपर्टी हम चेक कर लेंगे, बाद में हम एग्जांपल्स करेंगे, बट एक क्वेश्चन के लिए हमें कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी एबेलियन ग्रुप के लिए क्या चेक करना है हमें, ग्रुप तो हो गया हमें। अब एबेलियन ग्रुप के लिए क्या है, और कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए क्या है, कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट उठाओ, ए बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल्स टू बी कॉम्पोजिशन ए आना चाहिए, तभी ये एबेलियन होगा या कम्यूटेटिव होगा। तो हम यहाँ पर क्या चेक, फिफ्थ वाला क्या चेक करें, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, 1 और -1 उठाओ जी से, कॉम्पोजिशन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, कितना आएगा -1, -1 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, कितना आएगा -1, तो दोनों सेम है कि नहीं। कोई और उठाओ, 1 और i उठाओ, 1 को मल्टीप्लाई करो i के साथ इक्वल्स टू i को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, एक ही आंसर i तो आएगा ना। कोई और एलिमेंट उठाओ, i को मल्टीप्लाई करो -i के साथ और -i के साथ मल्टीप्लाई करो i को, 1 ही तो आएगा ना। तो कोई भी आप एलिमेंट उठाओ, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट ए ऑपरेशन बी, मतलब यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई, अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ही आए तो एबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठाओ वो तो एबेलियन हो रहा है ना, सेटिस्फाई तो कर रहा है ना। तो हेंस जी कॉमा स्टार जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर ग्रुप तो है, वो साथ साथ क्या है, एबेलियन ग्रुप भी बन जाता है। तो ये सेट विथ दिस ऑपरेशन फॉर्म्स एबेलियन ग्रुप। तो आप ग्रुप का डेफिनेशन पूरा समझ गए, उसके साथ एक एग्जांपल भी पूरा क्लियरली समझ गए, और ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझना चाहिए, तभी आपको फुल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो आप अभी ग्रुप का ये सब पढ़िए, ये एग्जाम्पल कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ग्रुपॉइड, मोनॉइड, सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, मतलब वो सब तो मैंने बता दिया, उसका एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको ग्रुपॉइड क्यों कहेंगे, मोनॉइड क्यों कहेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो तब तक आप इतना आप रिवाइज कीजिए, इतना कॉन्सेप्ट आप समझिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।